हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिंस एंड फोर का यूज़ समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि कभी भूले ना। ठीक है, तो सिंस आप जब देख रहे हैं इसका मतलब ये है, ये हमें बताता है इसका तब यूज़ करना है जब हमें किसी भी टाइम का पॉइंट पता हो, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सुबह से खेल रहा है, सुबह से, सुबह एक पॉइंट है, वहाँ से खेल रहा है, हमें पता है। ठीक है, शाम से खेल रहा है, 2010 से काम कर रहा है, एक पॉइंट पता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता है। वहीं फॉर का यूज़ जब हम करते हैं तो जहाँ पे हमें पूरा टोटल टाइम पता होता है। टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब 2 years, 2 years, 3 days, 1 month। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि मॉर्निंग, लास्ट मंथ। ठीक है, इस तरह से जब हमें टाइम तो पता है कि कब स्टार्ट हो रहा है काम, बट एंड कब हो रहा है ये नहीं पता है। ठीक है, कब तक चल रहा है। और उसी तरह से जो फॉर होता है वहाँ पे पूरा टाइम हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली जो काम हो रहा है वो कितने टाइम से हो रहा है। तो इसके एक्सरसाइज को इसके हिसाब से करते हैं जो मैंने आपको समझाया। जैसे कि अब यहाँ पे सिंस और फॉर लगाना है, तो सितंबर, सिंस सितंबर, सिंस कोई भी काम स्टार्ट हुआ सितंबर से, तो अब सितंबर के लिए यहाँ पे सिंस यूज़ होगा, क्योंकि अब सितंबर से अभी कौन सा सितंबर है, कौन से साल का सितंबर, ये हमें पता नहीं है। बस इतना पता है कि सितंबर से स्टार्ट हुआ, कौन से डेट से स्टार्ट हुआ ये भी नहीं पता, 1 सितंबर या 2 सितंबर। अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम 10 साल, 10 साल को भी बोल सकते हैं, 5 साल को भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर भी सेंस लगेगा। 2019, 2019 का जनवरी महीना भी 2019 होता है, फरवरी मंथ भी 2019 होता है। ये हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है लेकिन टोटल टाइम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भी सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस 2019। अब देखिए यहाँ पे 2 hours लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 ही घंटा की बात हो रही है, टोटल टाइम पता है, तो यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। यहाँ आयर 1 साल, पूरा समय पता है तो फॉर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग तो सुबह 4 से भी स्टार्ट होता है, 5 से भी स्टार्ट होता है, तो दिस मॉर्निंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन टोटल कितना टाइम की बात कर रहा है ये नहीं पता है, इसलिए सिंस यहाँ यूज़ होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैवेंट सीन हर डैश क्रिसमस लास्ट ईयर, पिछले साल के क्रिसमस से मैंने उसे देखा नहीं है, तो यहाँ पर भी एक तो स्टार्टिंग टाइम तो है पता लेकिन टोटल टाइम हमें पता नहीं, इसलिए सिंस यूज़ होगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी हैज़ बीन वेटिंग डैश 20 मिनट्स, 20 मिनट से वो वेट कर रही है, तो पूरा टोटल टाइम तो पता है तो इसलिए फॉर यूज़ करेंगे। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट सिंस और फॉर का। अगर ऐसे ही आप शॉर्ट वीडियोज़ में ग्रामर का डीप नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें।